साथियों नमस्ते, आप सभी को केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है और आप सभी को बताना चाहेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती का फुल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जो कि आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हो। जानकारी के साथ मैं आप सबके सामने आ चुकी हूं, तो चलिए भाई ले लेते हैं इस रिक्रूटमेंट की जानकारी, जो कि वेरियस मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरीज के लिए है। ध्यान दीजिएगा और हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो वैकेंसी आई है, जिसका रजिस्ट्रेशन यानी कि कल से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। आज है 6 तारीख, कल है 7 तारीख। आप सभी को नजर आ रहा होगा कि हम 7 तारीख को क्या चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, 7 तारीख को आप ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। कल रात से आप ये फॉर्म भरना, आज रात से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। जो क्लोजिंग डेट है टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन की, वो 6 फरवरी है। ध्यान दीजिएगा, जो अंतिम तिथि है वो 6 फरवरी है। यानी डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, यानी कि 7 फरवरी से 8 फरवरी। ध्यान दीजिएगा, 7 फरवरी से 8 फरवरी डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट बताई गई है। एंड मॉडिफिकेशन के लिए, जैसे जब हम कोई फॉर्म भरते हैं और अगर कोई गलती हो गई हो तो विंडो जो खुलेगी करेक्शन की विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, ध्यान दीजिएगा, वो आपकी हो रही है 9 फरवरी से 18 फरवरी। तो डेट सीबीटी की, एक तो पहली बात तो ये एक पेपर होना है सीबीटी। ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो ये है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी चीज ऑनलाइन मोड है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको इसको टाइम पे भरना है। और इसके साथ साथ ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपको बता देंगे कि आपके पास अपना वैलिड एक ईमेल आईडी एंड वैलिड एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, जो कि इसी के लिए नहीं, हर एग्जाम के लिए होता है कि भाई आपके पास खुद का अपना एक ओन मोबाइल नंबर एंड वैलिड एक्टिव पर्सनल ईमेल आईडी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए कभी आप कोई डिटेल भूल गए, आपने फॉरगेट पासवर्ड किया या कुछ किया, तो आपको जो मैसेज जाता है वो या तो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जाता है या तो रजिस्टर्ड फोन नंबर पे जाता है। तो मेरी ये सलाह है कि जब भी आप कोई भी फॉर्म भरें, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड रजिस्टर्ड ईमेल आईडी अच्छी होनी चाहिए, ठीक होनी चाहिए और चालू होनी चाहिए। मेन चीज तो ये है, चालू होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए? तो यानी कि जो भी आरआरबीज आपको मैसेजेस या जो भी कम्युनिकेट करेंगे वो सिर्फ एसएमएस के थ्रू करेंगे और ईमेल के थ्रू करेंगे। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एसएमएस और ईमेल के थ्रू करेंगे, इसीलिए बोला गया है कि मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए। ठीक है, आपको अपना क्या करना है, जब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, कैंडिडेट से पूछा जाएगा अपना अकाउंट बनाने के लिए। आपको अकाउंट बनाना है, ऑलरेडी बना हुआ है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बना हुआ है, वैसे भी जब भी हम कहीं नई जगह लॉग इन करते हैं तो साइन अप मांगता है ना, तो पहले आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना होगा अपना। उसके बाद जब आप आएंगे, एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी, जिसका प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन है। ध्यान दीजिएगा, एंड 1 एप्लीकेशन ओनली इज रिक्वायर्ड टू सबमिटेड। 1 एप्लीकेशन, एक ही बार एक ही एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भरा तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे वैकेंसी टेबल एंड एवरीथिंग इनके नोटिफिकेशन में दे रखी है, बिकॉज इन अच्छा खासा ये एक ब्राउचर पूरा प्रोस्पेक्ट टाइप का आया है, पूरा एक है ना, जिसमें सारी डिटेल है। Eligibility of the candidate will be considered only on the strength of the information furnished in online application. Candidate need not send any printout. ध्यान रखिएगा, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भर देंगे, किसी भी प्रकार की सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी भेजनी नहीं है। ठीक है, यानी आपको कोई भी प्रिंट आउट नहीं भेजना है, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी कॉपी नहीं भेजनी है। नॉट सेंट एनी प्रिंट आउट, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी चीज इनकरेक्ट है, इररेलेवेंट है, कुछ भी एलिजिबिलिटी से आपका ऐड नहीं कर रही है डिटेल्स, इसीलिए कहते हैं जब भी हम कोई फॉर्म भरें तो एक बार एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लें, क्योंकि अगर एलिजिबिलिटी ही नहीं है तो उस फॉर्म को भरने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस फॉर्म की एक जो खास बात है वो ये भी है कि यहाँ पे पेपर तो एक होना है, लेकिन साथ में फॉलो ये होगा मेडिकल मेडिकल स्टैंडर्ड से आपका चेकअप किया जाएगा, तो वो भी डिटेल इसमें है। यानी कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड दे आर ऑप्टिंग फॉर। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। सेंटर सिटी एलोकेशन आपकी आ जाएगी। कैंडिडेट्स मे हैव टू ट्रैवल टू
अदर सिटी, मतलब आप सीबीटी देने के लिए अदर सिटी में भी भेजे जा सकते हैं, ये मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। और किसी भी प्रकार का सिटी चेंजिंग ऑप्शन नहीं है, अगर एक बार आ गया तो यानी आपको वहां पेपर देने जाना पड़ेगा अपना सीबीटी वाला, ठीक है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा कि इसमें बोल रहे हैं कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो 10 से 5 के बीच में ऑन ऑल वर्किंग डेज आप ईमेल कर सकते हैं। फोन नंबर भी दे रखा है कैंडिडेट्स के लिए, यानी हेल्पलाइन नंबर गिवन है साइट की तरफ से, ठीक है। और इस पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप लास्ट डे कोई चीज सबमिट कर रहे हैं तो उसके लिए आरआरबी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, साफ साफ लिख दिया है। अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहली चीज पेपर आपको देने जानी है, अनफेयर मींस ऑफ एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन एक्सेप्टेड नहीं है, ये नहीं कि आपकी जगह कोई और पेपर देने जा रहा है, नहीं। बैंड आइटम्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जो कि अदर परीक्षा में भी होता है, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, दिस इज नॉट अलाउड, ये सब अलाउड नहीं है। पेन ड्राइव, लैपटॉप, कैलकुलेटर, रिस्ट वॉचेस, ठीक है, ये सब नहीं अलाउड है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये सब नहीं अलाउड है। इवन बोल रहे हैं कि वॉलेट, पर्स, शू, बेल्ट, मेटल, जो मेटेलिक वियर्स होते हैं, ऑर्नामेंट्स हो गए, जैसे नहीं हम लोग इयरिंग वगैरह सब पहन लेते हैं, अरे एक दिन मत पहनो, नहीं जाना है सब पहन के, ठीक है। नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसलिए ताकि ये आपकी ही सेफ्टी के लिए है कि आप पेपर दे और कायदे से वो पेपर कंप्लीट हो, कोई भी लीक वीक कुछ ना हो, ठीक है। इसीलिए सारी चीजें मना की जाती हैं, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से बच्चा तैयारी करता है, पेपर देने जाता है, बाद में जब उसे सुनने को मिलता है पेपर लीक हो गया, रद्द हो गया, तो बहुत तकलीफ होती है। तो ये जो रूल्स होते हैं, ये रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि पेपर आसानी से और एक सॉफ्ट वे में कराया जा सके, ठीक है। स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो देयर शिल बी अ सिंगल स्टेट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा, ध्यान दीजिएगा, सिंगल, एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन है उसके बाद, यानी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी, जो कि हर परीक्षा में होता है, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन है इसके बाद, ध्यान दीजिएगा। और आरआरबी को पूरा हक है भाई, वो सीबीटी सिंगल और मल्टी स्टेज मोड में करा सकते हैं। कॉल लेटर, candidates will have to download the city and the date, intimations, e-call letters, travel authority from the link provided of the official website। जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो सब ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। शॉर्ट लिस्टिंग, वो आपकी जो है दैट मीन्स आरआरबी जो शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट को, डीवी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन द सीबीटी, यानी सीबीटी की मेरिट के अकॉर्डिंग होगी डीवी, ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग है 1/3, इस पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो हर एग्जाम के होते हैं, ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको पता है हर एग्जाम के कि भाई समय से आप फॉर्म भरिए, क्लोज डेट से पहले भरिए, क्योंकि कल से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है। इस एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों को बता दें, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, वो सब का अलग अलग इवेंट आपको आपके चैनल पे दिखेगा। इस एग्जाम से रिलेटेड तैयारी भी हम टीचर्स आपको कराएंगे, ठीक है। साफ साफ लिखा है अपना नाम, अपने पापा का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ वो डालना जो 10th क्लास के सर्टिफिकेट पे होगा, ठीक है। यानी सारी डिटेल आपकी एकदम रेलेवेंट होनी चाहिए, ठीक है, जो आपके स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट से मैच खाए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी केस में नेम चेंज है तो ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में भी, मतलब जो भी चीजें आपकी एप्रोप्रिएट है, एक्सेप्टेड है, जो आपके पास कागज पत्ते हैं उनके अकॉर्डिंग चीजें आपकी होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। आपके पास आपकी फोटो, आपका सिग्नेचर, एवरीथिंग शुड बी एक परफेक्ट मैनर पे होनी चाहिए, जो आप यहां अपलोड करें वो आपके पास होना भी चाहिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी इसके द्वारा पब्लिश कर दी जाएगी वेबसाइट पे। ई कॉल लेटर्स आ जाएंगे जो आप डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से ही। नो कॉल लेटर विल बी सेंट बाय द पोस्ट, कुछ भी कॉल लेटर, कुछ भी एडमिट कार्ड, कॉल लेटर बोले तो एडमिट कार्ड आपके घर में नहीं भिजवाया जाएगा, ऑनलाइन ही आपको डाउनलोड करना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो सारे पॉइंट्स यहाँ लिखे गए हैं, मतलब जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इस टाइप, मतलब उनका जो भी प्रॉपर एक टाइम पीरियड होता है ट्रेनिंग का वो सब प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू एग्जीक्यूट सिक्योरिटी, तो ये सब तो वो बातें हो गई कि जब हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितनी वैकेंसीज हैं वो डिटेल आपके सामने है, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आपकी आंखों के सामने लिखा है। जनरल फिटनेस एंड विजुअल जो आपका दिखाया गया, डिस्टेंट विजन, नियर वाला हो गया, ठीक है। तो ये B1, C1, C2 इसको एक बार आप देख लीजिएगा। कैंडिडेट विद लेसिक सर्जरी आजकल आंखों की होती है ना, मे बी एलिजिबल फॉर द मेडिकल स्टैंडर्ड B1 विद द फॉलोइंग क्राइटेरिया, यानी एक बार इसको आप पढ़ लीजिएगा। मेडिकल जो इन्होंने सबसेट बता रखे हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड जो भी है वो आपको पढ़ने होंगे।
साथ ही साथ आपको अगर और भी डिटेल्स चाहिए तो आप क्या करें, जाएं इंडियन रेलवेज मेडिकल मैनुअल पे और वहां से डिटेल ले सकते हैं। नेशनलिटी, सिटीजनशिप आपकी आंखों सामने, एज लिमिट देख लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है कि कितनी कितनी एज मांगी गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द डेट ऑफ द बर्थ, अपर लिमिट, एंड दिस इज द एज ग्रुप रिलैक्सेशन। ठीक है, रिलैक्सेशन भी आपका नीचे दे रखा है। ठीक है, तो ये आपकी एज लिमिट हो गई, ये कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन हो गया। ये आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन पे दिया गया है जो कि टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए देखिए जनरली हम जानते हैं कि इसमें क्या करते हैं, जैसे अगर आप टीचर बनने जा रहे हैं तो बीएड सीटेट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, पीजी यूजी की डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए, मतलब कंप्लीटेड होना चाहिए, ये सारी डिटेल यहाँ पर गिवन है। इसके अलावा जो कैंडिडेट कैटेगरीज की फीस है 500 एंड 250 आप देख सकते हैं। ठीक है, 500 एंड 250 है, ध्यान दीजिएगा। 400 विल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेस अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी। ठीक है, और मोड्स ऑफ पेमेंट इज ऑफ फी इज दैट विल बी ऑनलाइन। जब आप फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हैं तो पैसा भी ऑनलाइन देंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ डिटेल थी जो इस एग्जाम से के लिए थी। अब इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपके इसमें देखिए सिग्नेचर, फोटो, सबकी डिटेल दे रखी है कि आपको क्या क्या चीजें इसमें फिल करनी है ना। अगर फाइल साइज, फॉर्मेट, फोटोग्राफ सिग्नेचर का नहीं मैच खाएगा तो एरर मैसेज आएगा। इसीलिए जो डायमेंशंस बताए गए हैं उसी डायमेंशंस पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। ठीक है, मॉडिफिकेशन के लिए विंडो खुलेगा, वो आप देख लीजिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए रेलवे शिक्षक भर्ती की। इससे जुड़े हुए जो छोटी छोटी बातें हैं लाइक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग, वो सब चैनल पे आप लोगों को मिलेगा। अभी ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि नोटिफिकेशन आ चुका है, कल से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। जल्दी जल्दी परीक्षा कराई जाएगी और होपफुली आपके लिए ये नौकरी पक्की बन जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा टीम की तरफ से। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।